बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कोटद्वार से आ रही है, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। यहां पर 3 यात्रियों की मौत हो गई है। NH 534 पर भदाली खाल के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में एक महिला और 2 पुरुषों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर, कोटद्वार से पौड़ी जा रहे थे यात्री, ऐसा बताया जा रहा है। अनियंत्रित होकर जो खाई में गिरी सवारी, वहां पर घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है फिलहाल। तो ये बड़ा हादसा जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला यात्री शामिल है। तो सड़क हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर, कोटद्वार में नेशनल हाईवे 534 पर भदाली खाल के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक महिला और 2 पुरुषों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी यात्री कोटद्वार से पौड़ी जा रहे थे और तभी यह दुर्घटना हुई। उधर बागेश्वर से बड़ी खबर आ रही है। ऑल्टो कार खाई में गिरी है, जहां 2 लोगों की मौत हो गई है। सीमा रोड पर चिड़ग गधेरे में खाई में गिरी ये कार में सवार एक महिला और 1 पुरुष की मौके पर मौत हो गई। तो कोटद्वार के बाद दूसरी खबर बागेश्वर से, जहां पर भी ऑल्टो कार खाई में गिरी और 2 लोगों की मौत हो गई है। कार में सवार एक महिला और 1 पुरुष जिनकी मौत हुई। बागेश्वर से ये बड़ी खबर। कार में सवार एक महिला और 1 पुरुषों की मौत हुई है। कोटद्वार में 3 तो बागेश्वर में 2 मौत की दर्दनाक खबर आई है। रीमा रोड पर चिड़ग गधेरे में खाई में जो है कार गिर गई अनियंत्रित होकर और दोनों यात्रियों की मौत हो गई। ऑल्टो कार बताई जा रही है तो खाई में गिरी और ये बेहद ही दर्दनाक हादसा पेश आया। उधर राज्य में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हो गई है। किसानों के खाते में 2000 रुपए की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। सीएम आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने योजना का उद्घाटन किया। राज्य में कुल 9,73,147 लघु एवं सीमांत किसान हैं। राज्य में अभी तक करीब 4,280 किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। इनमें से राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। 1,50,041 किसानों के खाते में पहली किस्त के रुपए में 2-2 हजार रुपए डाल दिए गए हैं। सीएम रावत ने कहा है कि किसान सम्मान निधि योजना एक स्थायी व्यवस्था है। साल में 3 बार किसानों के खाते में 2,000 रुपए आएंगे। प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी योजना है। सीधे खाते हमारे, कोई बिचौलिया नहीं है और इससे किसान का फायदा होगा। खाता किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? तो जब आज तक कुछ नहीं मिला, 500 मिला तो बहुत है। 92% कृषक जो है वो लघु और सीमांत किसान है। तो 92.8% किसानों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। राज्य के जो 8 लाख से ऊपर जिनकी संख्या, निश्चित रूप से छोटे छोटे खेत और किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा हमारे अच्छी नहीं है, तो उसको निश्चित रूप से उसको इससे बड़ा फायदा मिलेगा। किसानों के कल्याण के लिए जो किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की है, एक तो ये स्थायी है, 1 टाइम नहीं है या 1 ईयर प्रोग्राम नहीं है। ये सतत चलने वाली ऐसी योजना है जो किसानों को लगातार सहयोग करती रहेगी। उधर अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा सहित जिले भर के अधिकारी और किसान मौजूद रहे। किसानों ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी इस दौरान देखा।
उधर श्रीनगर गढ़वाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राजकीय बेस अस्पताल में डॉक्टरों पर सख्ती की गई है। अस्पताल प्रशासन ने सभी डॉक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। मरीज के पर्चे पर स्पष्ट लिखना होगा दवा का नाम। डॉक्टरों को हस्ताक्षर एवं नाम भी अब स्पष्ट तरीके से लिखने पड़ेंगे। अस्पताल प्रशासन को मामले में शिकायतें मिली थी। अस्पताल एमएस डॉक्टर केपी सिंह ने आदेश जारी कर आदेश की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो ये बड़ी खबर, जिस पर आमतौर पर तीमारदारों और मरीजों को मुश्किलात होती थी, डॉक्टर क्या लिखते थे पर्चे पे कुछ समझ नहीं आता था, इसकी शिकायत लगातार की गई। उसके बाद ये एक्शन लिया गया, सख्त निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर केपी सिंह ने यह आदेश जारी किया है। आदेश की अवहेलना करने पर डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर बयानों को लेकर विवाद में रहने वाले केंद्रीय मंत्री अरविंद पांडे पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर कहा है उन्होंने कि अगर वो उत्तराखंड आए तो उनके जिंदा वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं है। अरविंद पांडे चंपावत के बनबसा में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन पत्थरबाज कश्मीरी छात्रों को गोली मार देनी चाहिए। बहुत मुश्किल काम है, इसको आज पढ़ने की आवश्यकता है। ये आपके फोन पर भेजे गए विचार सुन वो लोग खेल भावना क्या है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में खेलना है, ऐसा रिश्ता हमें कतई मंजूर नहीं होगा, कतई मंजूर नहीं होगा, कहीं से कहीं तक। खासतौर पर उत्तराखंड में अभी कुछ दिन पहले हमारी कई बेटी बहनें हमारी विधवा हुई हैं, निर्दोष हमारे बच्चे शहीद किए गए हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसे टाइम में, ऐसे हालात में, चाहे कोई खिलाड़ी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, उत्तराखंड में उसका प्रवेश निषेध है। अगर जो आएगा तो जिंदा लौट के जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उधर पुलवामा हमले के शहीदों के परिजनों की मदद के लिए देहरादून चिड़ियाघर भी आगे आया है। जू ने रविवार का दिन पुलवामा शहीदों को समर्पित कर दिया। रविवार को चिड़ियाघर प्रशासन को पर्यटकों से जो भी आय हुई उसे पुलवामा शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए दे दिया गया। जू में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए। इसके लिए चिड़ियाघर में लाइव म्यूजिक प्रोग्राम समेत कई प्रोग्राम आयोजित किए गए थे। देख पा रहे हो 500 से ज्यादा लोग हो गए हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ जो भी फंड्स जनरेट होंगे वो सब हम मार्टियर्स को डोनेट कर देंगे। जो हमारा नॉर्मल जो संडे को जितना भी यहाँ इनकम होता था, आज हम इसको प्रमोशन कर रहे हैं कि और ज्यादा लोग आए तो ज्यादा पैसे जनरेट हो, ताकि ज्यादा हम जमा कर पाए इनके। उधर पुलवामा हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। इस बीच हरिद्वार पहुंचे विदेशियों ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा की। गंगा तट पर अनुष्ठान किया गया और शहीदों को सलाम भी किया गया। एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में पानी बिलों में 15% की वृद्धि पर लोग जो है स्थानीय वो भड़क गए हैं। जल संस्थान द्वारा भेजे गए बिलों में वृद्धि से लोगों में गुस्सा है। पिछला बिल चुकाने पर भी बकाये के उल्लेख पर रोष में बिल में 15% बढ़ोतरी की सूचना न देने पर गुस्सा है लोगों में। विभाग ने 15% वार्षिक वृद्धि का हवाला दिया है। पानी की बड़ी दरों के आधार पर ये बिल उन्हें दिए गए हैं। विभाग पहुंचकर उपभोक्ता अधिकारियों पर भड़ास लोग निकाल रहे हैं। बड़ी खबर श्रीनगर गढ़वाल से, जहां उधर बिजली बिल भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन जल्द ही कार्रवाई करने जा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं की लिस्ट तैयार की गई जो 5 लाख से ज्यादा बिल भुगतान नहीं करने वाले 243 उपभोक्ता हैं। तो वहीं 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का देनदारी वाले करीब 760 उपभोक्ता हैं। 31 मार्च तक भुगतान नहीं किया तो इनकी कुर्की भी की जाएगी। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन का यह बड़ा फैसला। डिफ़ॉल्टर्स हैं करीब 1000 हैं और उनसे करीब 100 करोड़ के आसपास उनसे आना है, तो वो हम लोग वसूली पर लगे हुए हैं। हमारे लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर।
प्रदेश में जहां एक और सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है, वहीं पिथौरागढ़ के गुरना आदर्श प्राथमिक विद्यालय ने कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि गुरना का यह सरकारी स्कूल 4 साल पहले बंदी की कगार पर था, लेकिन आज शिक्षकों की कड़ी मेहनत से प्राइवेट स्कूलों को भी यह स्कूल मात दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये सब कुछ देखकर कोई भी यही समझेगा कि एक प्राइवेट स्कूल है, लेकिन ये है आदर्श प्राइमरी विद्यालय गुरना। छात्र छात्राओं से गुलजार ये विद्यालय कुछ साल पहले पूरी तरह बंदी की कगार पर था, लेकिन स्कूल के प्रधानाध्यापक और उनके सहयोगी स्टाफ की मेहनत ने मात्र 4 सालों में ही यहाँ छात्र संख्या 13 से 189 पहुँचा दी है। शिक्षकों के सार्थक प्रयास का नतीजा ये रहा कि साल 2016 में इसे इंग्लिश मीडियम का दर्जा मिलने के साथ ही ये मॉडर्न स्कूल में भी तब्दील हो गया। सभी सुविधाओं से लैस इस विद्यालय में आज आम से लेकर खास हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। व्यक्तिगत प्रयास और अभिभावकों के सहयोग से जो है 1 साल के भीतर यहाँ पर छात्र संख्या 128 पहुँचाई गई। मेरा बच्चा यहाँ क्लास 3rd में पढ़ता है और स्कूल में आने के कुछ टाइम बाद ही उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए और वो चेंजेस बिल्कुल पॉजिटिव थे। उसको रीडिंग अच्छी हुई, उसकी राइटिंग अच्छी हुई और सब सब्जेक्ट में वो काफ़ी बेहतर हुआ। विद्यालय की कायाकल्प का पूरा सेहरा प्रधानाध्यापक सुभाष जोशी के सिर बनता है, जिन्होंने 2015 में स्कूल की कमान संभाली और यहाँ छुट्टी के दिन भी छात्रों को पढ़ाया जाता है। यही नहीं, अन्य दिनों में भी यहाँ का पूरा स्टाफ निर्धारित समय से 2 घंटे ज्यादा स्कूल में बिताता है। नर्सरी क्लास चलाने वाला यह सूबे का इकलौता प्राइमरी सरकारी स्कूल है। यही नहीं, सरकारी विद्यालय में छात्रों को लाने ले जाने के लिए स्कूल बस का भी इंतजाम है। पहले मुझे 2 डिजिट के मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस कैरी वाले प्लस, बोरो वाले माइनस नहीं आते थे, आजकल मुझे आने लगे हैं। स्कूल के स्टाफ के बच्चे भी इसी स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं। आज के दौर में जब सरकारी शिक्षा के प्रति लोगों का मोह भंग हो रहा है और शिक्षक अपने फर्ज से कतरा रहे हैं, ऐसे में गुरना का ये प्राथमिक स्कूल एक रोल मॉडल के तौर पर हमारे सामने है, जो ये सीख भी देता है कि अगर शिक्षक अपने पेशे को लेकर ईमानदार हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बागेश्वर में डिग्री कॉलेज को कैंपस का दर्जा देने और प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद भरने समेत 10 सूत्रीय मांग को लेकर राजकीय महाविद्यालय के छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। 6 दिन से छात्र क्रमिक अनशन पर हैं। कॉलेज हित में सभी छात्र संगठन एकजुट होकर आंदोलन के समर्थन में उतर गए हैं। कॉलेज में पढ़ रहे सभी बच्चों ने आंदोलन को जायज बताते हुए सालों से लंबित मांगों का जल्द से जल्द निराकरण करने को कहा है। छात्रों ने जल्द समस्याओं का निदान नहीं होने पर आंदोलन को उग्र कर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। उधर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डीपीओएस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ ऑपरेटर्स को निर्देश दिए हैं कि वह सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर निर्धारित कैटेगरी में ही चैनलों को रखें। ट्राई ने कहा है कि बेस्ट फिट प्लान ग्राहक उपयोग और उसकी भाषा के आधार पर तय की जाए। इस बेस्ट फिट प्लान में सारी कैटेगरी के चैनल शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि सारे केबल और डीटीएच ऑपरेटर्स को कहा गया है कि ग्राहकों का बिल भी ज्यादा ना आए और उन्हें उनकी पसंद के चैनल्स देखने को मिले। ट्राई ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड यानी ईपीजी को लेकर भी निर्देश देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में भी ग्रोथ को देखते हुए भी सभी डीटीएच सेवा प्रदान ग्राहकों को सहूलियत के साथ की जाए। विभिन्न डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चैनलों को एक ही स्थान पर रखा जाए।